हेलो एंड वेलकम दिशा के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा स्टार्ट करने जा रहा हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे हेलो एल्केन्स कहते किसको। ये दो वर्ड से बना है, हेलोजन प्लस एल्कीन। हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस पे कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट। एल्केन हम लोग पढ़े थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, यानी CnH2n+2 को एल्केन कहते हैं। यानी हेलो एल्केन्स एक्चुअली क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। जो जनरल फॉर्मूला होगा हेलो एल्केन का वो होगा CnH2n+1 और X। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स क्या होता है हेलो एल्केन्स का। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम हम उसको डिवाइड कर सकते हैं मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में, जिसमें एक हेलोजन एटम है जैसे CH3Cl। दूसरा डायहेलोजन जिसमें दो हेलोजन एटम है जैसे CH2Cl और CH2Cl, यानी इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ट्राइहेलोजन कंपाउंड हुआ जिसमें तीन हेलोजन एटम है CHCl3, यानी 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े थे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और कार्बन जो होता है इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, यानी टेट्रा वैलेंसी होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है। तो कार्बन कैन नॉट एग्जिबिट टू sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी सबसेल, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में डी सबसेल मौजूद नहीं रहता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करते हैं हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो sp3 होगा, 3 है तो sp2 होगा, और अगर 2 है तो sp होगा। सिग्मा बॉन्ड यानी जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिंगल बॉन्ड ओनली सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 2 पाई। याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि इन एडिशन टू अगर आपका सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो भी एडिशनल बॉन्ड बन रहा है वो सारा पाई बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हेलोजन बॉन्डेड टू सैचुरेटेड कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो RX है। अब ये RX यानी कौन हो सकता है? CH3Cl। ये आपका अब कौन सा है? हेलो एल्केन्स है। फॉर्मूला अगर देखें तो CnH2n+1 और X, यानी कि किसी भी एल्केन से एक H रिप्लेस करो और एक हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दो। ये सिंपल हेलो एल्केन्स से डिराइव हो सकता है। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में। प्राइमरी किसको कह दिए? प्राइमरी यानी हेलोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन पढ़े थे हम लोग। प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? 1 डिग्री कार्बन जो होता है एक कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। सेकेंडरी कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, और टर्शियरी कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। ठीक है, याद रखना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। कैसे डिसाइड करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन टू विच अ पर्टिकुलर कार्बन इज बॉन्डेड। अब से यहाँ पे प्राइमरी हेलो एल्केन है, तो देखो यहाँ पे S3CH2 CH2Br, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है। अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जैसे ये। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा ये? 2 ब्रोमो प्रोपेन। टर्शियरी किसको कहे? जो कि 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा? जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगा, जैसे आपका ये टर्शियरी कार्बन है। शॉर्ट में दिमाग में रखो। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स में। एलाइलिक हैलाइड किसको कहते हैं? तो हेलोजन बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड इससे Cl जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा एलाइलिक। या अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, तो ये भी आपका एलाइलिक हो गया। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एलाइलिक। ठीक है, और अगर हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे है, जैसे देखो हेलोजन बॉन्डेड टू एन sp3 कार्बन विच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, तो क्या कहलाएगा? वो बेंजाइलिक कहलाएगा। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन। अब ये बेंजाइलिक 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। जैसे ये बेंजाइलिक है प्लस 1 डिग्री भी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो कि हेलोजन से बॉन्डेड है ना।
तो sp2 हाइब्रिडाइज पहले ही बताया कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको sp2 हाइब्रिडाइज कहते हैं, जो ट्रिपल बॉन्डेड है वो sp है, और जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अब इसका दो टाइप हो सकता है, ठीक है, दो टाइप हो सकता है। कौन सा हो सकता है? विनाइलिक और अराइल हैलाइड को कैसे पहचानेंगे? देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अगर अटैच्ड हैलोजन है तो उसको कहेंगे विनाइलिक, और अगर आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन बॉन्डेड है तो वो कहलाएगा अराइल हैलाइड। तो ये हो गया विनाइलिक, और ये हो गया एरोमेटिक हैलोजन या अराइल हैलाइड, ठीक है, या अराइल हैलाइड, ठीक है। यहां दिमाग में रखने का है, बहुत आसान सा है, समझ में आ गया। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हैलोजन बॉन्डेड है तो वो कहलाएगा विनाइलिक, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का है, किस कार्बन, कौन सा कार्बन? जो कि बेंजीन रिंग का, द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो सारा जो कार्बन होता है बेंजीन रिंग का वो हाइब्रिडाइज होता है, याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड हैलोजेंस। तो कुछ रूल्स दिमाग में रखना है नॉमेनक्लेचर्स में। पहला कि हैलोजन जो होता है हम प्रीफिक्स के रूप में ट्रीट करते हैं, हैलोजेंस को हम लोग सफिक्स के रूप में नहीं लेते हैं, हैलोजेंस आर नॉट टेकन एज सफिक्स, उसको प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं। दूसरा, जब हम नंबरिंग करते हैं तो ये इंश्योर करना है कि हैलोजन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, जिसको लोएस्ट लोकेन रूल भी कहते हैं। तीसरा, कि अगर आपके पास दो डिफरेंट हैलोजन एटम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना ना भूले। अगर आपके पास ब्रोमीन और क्लोरीन है तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, क्लोरीन को बाद लिखेंगे। अगर क्लोरीन और आयोडीन है तो क्योंकि सी कम्स बिफोर आई, इसलिए हम लोग क्लोरीन को पहले लिखेंगे और आयोडीन को बाद में लिखेंगे। तो ये तीन रूल आप दिमाग में रखो व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग से समझते हैं, कुछ कॉमन नेम से समझते हैं कैसे नाम रखेंगे, जैसे CH3 CHCl CH3, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ऐसे इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर कितनी बार एग्जाम में रहता है कि वो कॉमन नेम दे देता है, लेकिन अगर कॉमन नेम याद नहीं है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे करें। तो सिंपल सा तरीका, अगर कॉमन नेम याद ना रहे तो आईयूपीएक नेम याद कर लो, 2-क्लोरोप्रोपेन मतलब आइसोप्रोपाइल। इस पोजीशन से अगर ऐसा है ये स्केलेटन कार्बन का, इस पे कोई भी ग्रुप लगा दो, अगर OH लगा दो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, NH2 लगा दो तो आइसोप्रोपाइल अमाइन होगा। तो इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। फिर इसको हम लोग कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड या टर्सरी, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा अगर कोई है कंपाउंड तो ये कहलाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये क्या कहलाएगा? नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है। अगर आईयूपीएक नेम बोले तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिमाग में रखना, 2-2-डाइमिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। कुछ और दिमाग में कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास क्लोरोफॉर्म है। देखो यहाँ पे अगर ब्रोमीन रिप्लेस कर दे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, आयोडीन कर दे तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। इसका हो जाएगा नाम 1-1, 3 बार 1 लिखेंगे क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन है। ट्राइक्लोरो, अब कितना कार्बन है मेन चेन में? एक कार्बन है, तो बोल दिए इसको 1 ट्राइक्लोरो मीथेन। यहीं पे Br लिख देते Cl के बदले तो ब्रोमोफॉर्म हो जाता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड है जिनका कॉम्प्लेक्स नेमिंग होता है तो उस केस में हम लोग बिस लगाते हैं, जैसे DDT का नाम हो सकता है एग्जाम में DDT का पूछ दे सवाल, ये क्या आईयूपीएक नेम होगा, है ना। तो पहले तुमको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आईयूपीएक नेम लिख सकते हैं। अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे इसका? पहले तो नाम लिखो, 1-2 करो, 1 ट्राइक्लोरो, ठीक है, 2-2 बिस। क्यों बोले? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसको क्या बोले? बिस। तो 1 ट्राइक्लोरो 2 बिस। अब यहाँ पे जिस कार्बन से ये अटैच्ड है इसको 1 3 बोल दिए, 4 बोल दिए, ये हो गया 4-क्लोरो। और बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखते हैं फिनाइल, तो क्या कहेंगे? 4-क्लोरो फिनाइल, ठीक है। ये पैरेंथेसिस में लिखेंगे यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में। और टोटल 2 कार्बन है तो इसको बोल देंगे इथेन। समझ में है? क्या बोले? 1 ट्राइक्लोरो 2 क्लोरो फिनाइल इथेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। डीडीटी का आईयूपीएक नेम बताइए, तो दिमाग में इसको रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो उसमें आइसोमेरिज्म भी आता है, आइसोमर्स जो होता है हेलो एल्केन्स का वो भी दिमाग में रखना, आइसोमर्स, है ना। तो आइसोमेरिज्म जो होगा हेलो एल्केन्स में, पहले तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझेंगे, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझेंगे। स्ट्रक्चरल में मेनली होता है चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म,
ठीक है, दो ही तरह का आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल में दिखाता है। टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है, मेटामेरिज्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में तो एटलीस्ट चेन आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन एटम होना चाहिए, तो क्लोरोप्रोपेन या इथेन ये नहीं दिखा सकता। 4 कार्बन यानी कि ब्यूटाइल क्लोराइड ही दिखा सकता है। जैसे आप कह दे C4H9Cl का कितना आइसोमर होगा, तो इसका सिंपल सा तरीका आपको दिमाग में रखना है, स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। जैसे सिंपल है, ये 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया, ये 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया, ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, फिर एक थर्ड ब्यूटाइल हो जाएगा, ये थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। तो कितना टोटल हो गया, 1 2 3 4। जब ये स्ट्रक्चर बनाओ तो हम बहुत सारा एक जैसा स्ट्रक्चर बनाते सोचते कि ज्यादा बन गया आइसोमर, नहीं, आयुपिक नेम से पता चल जाएगा। अगर 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये पहला वाला, ये 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, ये हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो टोटल 4 आइसोमर बन सकता है। अब इसमें आपका 1 और 2 क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। 1 एंड 2 अगर पूछे क्या है, तो पोजिशनल आइसोमर। क्यों, एक में 1 पे कार्बन 1 पे हेलोजन है और एक पे कार्बन 2 पे है, तो ये पोजिशनल आइसोमर हो गया। तो 1 और 2 पोजिशनल आइसोमर हो गया। बाकी ये सारा ये जो होगा, ये और ये 1 और 4 चेन आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा, यानी 1 3 4 क्या है, चेन आइसोमर हो गया। तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन एटम होता है, बट ये कंडीशन जो होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म में के लिए फॉलो नहीं होता। ऐसे क्लोरोप्रोपेन है तो दो अलग कंडीशन बन सकता है, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, दीज आर पोजिशनल आइसोमर। एक में कार्बन 1 पे हेलोजन है, दूसरे में कार्बन 2 पे हेलोजन। समझ में आ गया ये स्टीरियो हम लोग डिटेल में, ठीक है। अब हेलो एरिन्स का नाम कैसे करेंगे, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स विद हेलोजन इज कंसीडर्ड प्रीफिक्स टू बेंजीन, है ना। तो हेलोजन जो होता है वो प्रीफिक्स मानते हैं बेंजीन का। अगर अदर पोजीशन है तो पोजीशन इंडिकेट करेंगे नंबर से, रिंग के नंबर को काउंट करेंगे और हेलोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से एग्जांपल एक हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, यानी यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में ट्रीट हुआ, ये क्या हो गया, 1 क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा रहता कंपाउंड, ऐसे तो इसको बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर कॉमन नेम पूछे तो ये देखो, ऑर्थो ये मेटा ये पारा, तो इसका कॉमन नेम होगा मेटा डाइक्लोरो, ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन नाम जो होगा इसका होगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन आयु, ठीक है। दिमाग में रखना, ये सिंपल सा है पॉइंट, ठीक है। अब नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। क्यों पोलर होता है, तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब से ये सी है, ये एक्स है, एक्स यानी आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये आपका sp3 हैबिटाइट जैसा मान लो। अब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये जो होगा धीरे इस पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हेलोजन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका अर्थ है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखेंगे तो CF से ज्यादा बॉन्ड लेंथ CCl का होगा, CBr, उसके बाद Ci, यानी फ्लोरीन टू आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और याद रखो कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड इंथैल्पी घट जाता है, क्योंकि जितना लॉन्गर बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना आसान होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होगा, वो CF होगा, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन होगा, Ci होगा। यानी आइडो एल्केन्स में कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकेस्ट होगा और ड्यू टू वीकर Ci बॉन्ड आइडो एल्केन्स आर मोस्ट रिएक्टिव और फ्लोरो एल्केन लिस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका अगर डायपोल मूवमेंट कहे तो डायपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर मैटर करता है, चार्ज भी मैटर करता है और डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो कोई एक फैक्टर रेड्यूस होता है या इंक्रीज होता है तो डायपोल मूवमेंट पे उसका असर होता है। चार्ज बढ़ेगा तो डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर घट जाए तो डायपोल मूवमेंट डिक्रीज करता है। और यही कारण होता है कि CH3Cl का एक्सपेक्टेड डायपोल मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि CH3F का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि CF ज्यादा पोलर बॉन्ड है, CCl बॉन्ड वीक पोलर बॉन्ड है या लोअर पोलैरिटी का, लेकिन CCl बॉन्ड लॉन्गर होता है, याद रखो CCl बॉन्ड लॉन्गर होता है। इस कारण से क्या होता है
क्योंकि Q बढ़ा तो म्यू भी बढ़ेगा, ठीक है, 2a बढ़ा तो भी म्यू बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। ये याद रखो, डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टरिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी है फैक्टर जिससे हम पता कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, एक सवाल भी डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो इसका कारण ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो बढ़ता है अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, इंक्रीज करें, है ना। और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डिक्रीज करता है अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। जैसे sp है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा होगा, हाफ इंटू, एक ऐसा एक p है 50% होगा, sp2 है तो 1/3 इंटू 100 होगा, यानी 33% होगा, ठीक है। और अगर sp3 है तो 1/4 क्यों होगा, एक s और 3 p है, तो 4 ऑर्बिटल उसमें एक s है, तो ये 25% होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखो। अब इस कारण से क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, इस कारण से इसका म्यू कम हो जाता है, इसका म्यू नेट जो होगा वो क्लोरोबेंजीन का कम हो जाएगा, किससे, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड्स, ठीक है। ये एक सवाल भी था, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है। बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीजेस डाउन द हैलोजन ग्रुप, सही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI व्हाइल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, ये सब पॉइंट याद रखो। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल मोस्ट कॉमनली इसलिए यूज होता है क्योंकि इजिली एक्सेसिबल होता है, आसानी से इसको लैब कहीं भी उपलब्ध रहता है, और इसमें हम लोग अलग रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं देख लेते हैं, शॉर्ट में याद रखो, एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं स्ट्रेस डालना है। अब देखो ये तो हो गया RX बन जाएगा, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, दूसरा X3 हो गया, इससे भी बना सकते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। PX5 यानी फास्फोरस हैलाइड, इससे भी बन सकता है, लेकिन साइड प्रोडक्ट अलग आएगा। और सबसे जो बेस्ट मेथड होता है SOCl2 का, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट अदर साइड प्रोडक्ट गैस होता है, तो आसानी से रिकवर हो जाता है, बाकी इसको आसानी से प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स वाला रिएक्शन को समझेंगे। तो अल्कोहल से हम इजीली एक्सेसिबल होता है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन हैलाइड्स से कैसे बनाएंगे। तो जनरल अगर रिएक्शन अगर सिंपली इसको रिप्रेजेंट करें तो ROH प्लस HX RX देगा, ठीक है। और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन कैटलाइज करता है, वो करता है HCl प्लस, इसको कहते हैं लूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं, लूकास रिएजेंट। इसका यूज हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी करते हैं। याद रखो कि अगर टर्बिडिटी या क्लाउडिनेस इमीडिएटली अपेयर हो, टर्बिडिटी क्यों अपेयर होता है, क्योंकि जब फाइनली रिएक्शन होता है तो एक फ्यूम्स अपेयर होता है, और फ्यूम्स अगर इमीडिएटली प्रोड्यूस हो रहा है ना, इमीडिएटली प्रोड्यूस हो रहा है, तो कौन सा अल्कोहल होगा, तो ये टर्शियरी अल्कोहल होगा, है ना। और अगर टर्बिडिटी 5 मिनट्स में अपियर हो, टर्बिडिटी 5 मिनट्स में अपियर हो या विद इन 5 मिनट्स अपियर हो तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और टर्बिडिटी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद या हीट करने के बाद हो, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद या हीट करने के बाद हो, हीटिंग के बाद हो, तो ये होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से ये 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये दिमाग में रखो, लूकास रिएजेंट किसको कहते हैं, कॉन्ग HCl प्लस एनहाइड्रस Cl2 इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट, ठीक है। अब रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो लुईस एसिड है जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। अगर पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2 इन दिस रिएक्शन, तो ये क्या करता है, फंक्शन करता है CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये टूटेगा, शॉर्टकट में याद रखो, मैकेनिज्म अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, जब जी का क्लास होगा तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये बन गया थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। सिमिलर पैटर्न पे हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। एक सवाल भी था NCERT में, 2OH प्लस HCl। अब देखो यहाँ पे कई बार होता है हम लोग क्या करते हैं, दोनों OH को रिप्लेस कर देते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये वाला जो OH होगा वो रिप्लेस नहीं होगा, ये वाला OH रिप्लेस नहीं होगा, कौन होगा, ये वाला होगा। अब इससे होगा क्या, प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा तुम्हारा, यानी जैसा OH पहले हम डाले थे वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आपका CH2Cl हो गया। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज होके गलत क्वेश्चन बना देते हैं। सो बी अवेयर, बी अलर्ट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आपका सवाल ऐसे बनेगा, ठीक है। अब अगर फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करना हो तो कैसे करेगा, कुछ रिएक्शन शॉर्ट में याद रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता ये, जैसे कि PCl3 है ना,
तो ये बना देगा RCl, इसका क्योंकि 3 क्लोरीन है तो ये 3 अल्कोहल भी कंज्यूम करेगा और साइड प्रोडक्ट बनाएगा H3PO3। साइड प्रोडक्ट दे सकता है लेकिन जनरली नहीं देता है। दूसरा है PCl5, है ना, PCl5 एक ही OH को कन्वर्ट करता है और साइड प्रोडक्ट 2 बनाता है, इसमें बाकी 4 क्लोरीन कंज्यूम हो जाता है, जैसे POCl3 प्लस HCl। बट ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका आता है थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड वाला तो रिएक्शन समझ में आ गया। इसको हम लोग C2 में प्रिपेयर करते हैं, PCl5 के साथ RCl POCl3 प्लस HCl बनाएगा, रेड फास्फोरस एंड हेलोजन के साथ जो होगा H3PO3 बना देगा, तो बता ही दिए थे, है ना, H3PO3 बना देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो थायोनाइल क्लोराइड वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस लिए है क्योंकि पूछ सकते हैं विच वन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो गैसेस होता है, तो आसानी से अल्काइल हैलाइड को रिकवर कर सकते हैं प्योर स्टेट में। याद रखिए, प्रिफर्ड मेथड बिकॉज बोथ बाय प्रोडक्ट आर गैसेस एंड लीव द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड आता है वो आता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये हम लोग क्लास 11th में भी हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कैसे बनता है इसमें प्रोडक्ट। देखो, ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। कौन सा मेथड है? ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है। क्या देता है? ऑफन गिव अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ सिलेक्टिविटी, यानी कि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। अगर आपके पास CH3 CH2 CH3 है, क्लोरीन के साथ ट्रीट करेगा तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी करेगा। तो इसमें एक्चुअली 2 ही प्रोडक्ट बनता है क्योंकि 2 अलग आयुपेक नेम 2 ही केस में होगा। एक तो बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, है ना, और एक बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और अगर आपके पास पेंटेन है तो ये 3 दे सकता है। कौन सा? 1 क्लोरो 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन। 3 अलग कंडीशन होगा। ये किसके प्रेजेंस में होता है? डिफ्यूज सनलाइट। तो H न्यू दे रहे हैं एक्चुअली डिफ्यूज सनलाइट या ब्राइट लाइट में देंगे। तो पहला आपका बन जाएगा 1 2 क्लोरोपेंटेन और तीसरा 3 क्लोरोपेंटेन। तो 3 अलग केसेस होगा। ठीक है, और मुझे बीच आइसोमर ऑफ पेंटेन गिव्स 3 मोनोक्लोर प्रोडक्ट, तो कौन देगा? N पेंटेन देगा। अगर वही आपका आइसो रहता, क्वेश्चन पूछ रहा है अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो फोटोक्लोरिनेशन में सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। तो इसमें दिमाग क्या लगाना है? जो सिंगल मोनोक्लोरोपेंटेन, कौन सा पेंटेन का आइसोमर देगा? न्यू पेंटेन देगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, 3 आइसोमेरिक में नॉर्मल पेंटेन हो सकता है। ठीक है, और 4 आइसोमेरिक में आइसोपेंटेन हो सकता है। ठीक, दिमाग में रखने का। 5s10 does not react with chlorine dark but gives a single monochlor compound CL in bright sunlight. Identify the hydrocarbon। देखो यहाँ भी कैसे बनाने का है। C5H10 है, 5H10 किसका फॉर्मूला होता है? वो आपका या तो एल्कीन का होता है या साइक्लोएल्कीन का होता है। तो एल्कीन ये रिएक्शन नहीं देगा आसानी से। ये जो होता है एलाइलिक हेलोजिनेशन देता है, और वो भी NBS या N-ब्रोमोसक्सिनामाइड या बहुत ब्राइट हीट करेंगे क्लोरीन के साथ तब देगा, तो साइक्लोएल्केन होगा। अब C5H10 आपका ये हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, और अदर कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे आपका ऐसा हो सकता है। लेकिन एक ही दे रहा है तो याद रखो इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर सारा इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट तो इसी में है, यानी कि केवल ये तुम्हारा जो होगा एक प्रोडक्ट देगा, बाकी में बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो आप आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। तो यहाँ पे मार्कोवनी कोब रूल लगता है। मार्कोवनी कोब रूल पढ़े थे क्लास 11th में। तो मार्कोवनी कोब रूल क्या कहता है? याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। जो नेगेटिव पार्ट है किस पे जाएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा। किस पे? कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेल प्लस है, ये डेल माइनस है, तो Cl कहाँ जाना चाहिए? CH पे जाना चाहिए, और ये CH2 पे जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH Cl CH3। ये कॉमन हो गया, बिना मैकेनिज्म का बताए। फिर देखो, अगर आपके पास ऐसा है, ऐसा कोई कंपाउंड है और HCl है, तो ये आपका क्या देगा? CH3। इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दूसरा अगर ऐसा है कंपाउंड, NCERT में भी दिया है, इसमें 0 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या बना देगा? ये आयोडीन यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, H डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो Cl कहाँ जाएगा? Cl जाएगा CH पे, और H कहाँ जाएगा? CH2 पे जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो।
क्या बन गया आपका CHCl और CH3। समझ में आया? आराम से बना सकते हो, ये मार्कोवनी कोब रूल है, दिमाग में रखने का है।